कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। देखिए चैप्टर नंबर 7 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए पहले उसका बेसिक क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली क्या होता है, दो एक्सेस होते हैं। देखिए पहला होता है एक्स एक्सेस, दूसरा होता है बाई एक्सेस। इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको बाई बोलते हैं। ये होता है बाई निगेटिव और ये होता है एक्स निगेटिव। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस बाई एक्सेस, ठीक है, जिसमें दोनों होते हैं निगेटिव पॉजिटिव। इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये बेसिक है। इसमें नंबर होते हैं, जैसे ये दिया है एक्स का +1, +2, 3, 4, 5। बाई का पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सेम एक्स के निगेटिव होते हैं -1, -2, -3, -4। बाई के -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये एक्स और बाई, एक्स के पॉजिटिव और बाई के पॉजिटिव। कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक उसका कोऑर्डिनेट होता है। जैसे अगर पॉइंट ए है, अब पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट होगा कि वो एक्सेस पे कहाँ पे होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे होगा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, जो एक्स और बाई है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स जो है निगेटिव होता है और बाई पॉजिटिव, तो एक्स माइनस का और बाई प्लस का। थर्ड में एक्स और बाई दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ में जो एक्स है वो पॉजिटिव होता है और जो बाई है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ए है, उसकी वैल्यू दी हुई है, कोई पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू दी हुई है -3 और 4। पहला नंबर जो होगा वो एक्स में होगा और दूसरा बाई का। तो एक्स अगर माइनस में है मतलब इस साइड आएगा, एक्स के निगेटिव साइड आएगा, एक्स का 3 इधर आएगा और बाई का 4 जो पॉजिटिव है, मतलब एक्स माइनस में और बाई प्लस में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। डिनोट कैसे करते हैं, जैसे -3 है तो एक्स में हम पहले -3 पर आएंगे, यहाँ पे आ गए। अब हमें इसको बाई में 4 तक जाना है, 3 के सामने 4 तक, तो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए, जिसकी वैल्यू क्या होगी -3 और 4। ऐसे ही इन सभी जितने भी वैल्यू होती है, कोई भी अगर पॉइंट है उसकी एक कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर दोनों निगेटिव होता है, यहाँ पे एक्स भी निगेटिव होता और बाई भी निगेटिव, तो यहाँ पे आता। तो ये हो जाती है किसी भी पॉइंट की वैल्यू। अब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है समझ लीजिए, एक पॉइंट बी है जिसकी वैल्यू है -5 और 6। अब -5 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे, मतलब दूसरा पॉइंट जो है बी वो यहाँ पे आ जाएगा -5 और 6। ये पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक होता है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसी भी एक्सिस के या किसी भी एक्सिस पे कहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट की वैल्यू जो है उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी, जैसे -3 और 4 है, या +3 और +4 होता तो यहाँ पे आता, ठीक है। तो ये किसी भी पॉइंट की वैल्यू को डिनोट करता है कि वो पॉइंट जो है उसकी वैल्यू कहाँ पे आने वाली है। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम समझते हैं कि अगर ए हमारा, हम दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स भी पॉजिटिव है, ए और बी दो पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट ए है वो हमारा यहाँ पे आएगा और पॉइंट बी 5, 6 है, तो 5 और 6, तो पॉइंट बी लगभग यहाँ पे जाएगा। अब हमें ये ए और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए इस जो चैप्टर में पढ़ना है ना 7, इसमें हमें यही पढ़ना है। अगर इसको हम बनाएं, देखिए ये 6 तक गया है, 5 तक गया है, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ तक गया है, और ये क्या बन जाता है हमारा, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, जिसमें देखिए ये 3 से 5 तक गया है, मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी, और ये 4 से 6 तक गया है, मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी। और हमें इस वाले लाइन की वैल्यू निकालनी होती है। अगर बेसिक देखा जाए तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लागू होगा, जिसमें अगर ए बी सी अगर इनको नाम दे दिया जाए तो AC का स्क्वायर
क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। या तो हम इसको लिखते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस अंडर रूट BC का स्क्वायर। ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम बेसिक से। लेकिन इसमें हमें जो निकालने के लिए फार्मूला सेम ही है, बस इसके जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हमें AB जो पॉइंट है उसकी वैल्यू निकालनी होती तो AB की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, ये x1 x2 ये y1 y2 क्या होंगे, तो ये जो पॉइंट होता है, कोई भी दो पॉइंट है तो इसको हम पहले वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं x1 y1 और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है इसको लिख लेते हैं x2 y2। यहाँ से इन दोनों का फार्मूला देखिए, अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो यहाँ से भी क्या निकलता है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 8 हो जाता है, रूट 8 मतलब वैल्यू क्या आती है 2 रूट 2 इसका निकलता है। इससे भी देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 5 है, तो 5 माइनस x1 3 है का स्क्वायर प्लस y2 6 था और y1 क्या था 4 था। तो यहाँ से क्या भी निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा क्या 2 रूट 2 8 आएगा और 8 में 2। अच्छा, ये कहाँ से अगर ना समझ में आया हो तो हम 2 के फैक्टर निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक 2 का पेयर बन रहा तो बाहर आ जाएगा, एक 2 बच रहा तो अंदर से रहेगा। तो ये बेसिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए। मतलब किन्हीं भी दो डिस्टेंसों के बीच का, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट है उनके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला होता है ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसी फार्मूले से अभी जो एक्सरसाइज है इसके पूरे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ये था, तो कोऑर्डिनेट 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना पढ़ा होगा तो अभी यहाँ पे समझ लीजिएगा, ना समझ में आया होगा तो फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्या करना है, इसमें पेयर दिए हुए हैं, पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड करना है। देखिए 3 पेयर दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 2 3 एंड 4 1, सेकंड है -5 7 एंड -1 3 और थर्ड है AB और -A -B। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हमें बोला गया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो पॉइंट के पेयर हैं, पहला पेयर दूसरा पेयर तीसरा पेयर, इन तीनों पेयरों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। इसको हम मान लेते हैं क्या, पहला पॉइंट है और इसको मान लेते हैं दूसरा पॉइंट, या तो हम इनको AB मान लेते हैं। ठीक है, पहला A दूसरा पॉइंट B है। अब हमें AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए फार्मूला, सबसे पहले तो हम इसको x1 x2 के रूप में मान लेते हैं, तो ये x1 और x1 by1 x2 by 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से हमने ले लिया ये x1 y1, तो x1 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 3, ये x2 by 2, तो x2 4 और y2 1, ये पॉइंट आ गए। अब हमें किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए पॉइंट AB है तो AB इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किन्हीं भी दो डिस्टेंसों के बीच का किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने का, ये फार्मूला होता है। कुछ नहीं करना, बस इन्हीं पे पॉइंटों पे वैल्यू रख देना। ये जो हम फार्मूला है इसी में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देना है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 2। x2 और x1, तो x2 की 4 और x1 की 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए y2 की वैल्यू 1 है और
y1 की वैल्यू 3 है का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 + 4, फिर सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 के फॉर्म में। इसका हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, तो वो बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/√2। फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। देखिए सेकंड पार्ट है, बहुत ही सेकंड पार्ट भी सेम ही है। इसको हम x1/1 x2/2 मान लेते हैं, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई -5 और y1 की वैल्यू क्या हो गई 7, x2 की वैल्यू क्या हो गई -1 और y2 की वैल्यू क्या हो गई 3। सेम फार्मूला ए बी पे पुट कर देते हैं, तो ये फार्मूले पे हम डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को डिस्टेंस, यही फार्मूला तीनों में लगने वाला है क्योंकि किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला। यहाँ से फिर से x2 की वैल्यू क्या है -1 -5 हो जाएगा ये, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है तो 3 - 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये माइनस का माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए फिर समझिए, जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 5 हो गया, माइनस का 1 तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो +5 में -1 होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 + 16, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी क्या होता है जैसे -2 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो ये आ जाता है √32 आएगा। अब √32 को हम फिर कर सकते हैं क्या 2 की पावर 5 के रूप में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करें तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो ये पेयर जो है बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा क्या 2, तो 2 × 2 की पावर √2 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4√2, इसका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, वेरिएबल दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट में हमें ए बी दिया हुआ है और पॉइंट दूसरा क्या दिया है -a - b, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, वही डिस्टेंस फार्मूला है ना। ए बी अगर मान लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का डिस्टेंस है, तो √ क्या हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे x1 बराबर a है और y1 बराबर क्या है b है, x2 बराबर -a है और y2 बराबर -b है। फार्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 की वैल्यू -a का स्क्वायर हो जाएगा। x2 तो -a है ही और फार्मूले में -y1 होता है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस देखिए -b का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो a प्लस a माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये -2a का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों से 4 कॉमन है तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया,
4 है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 का पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 2√a² प्लस b²। ये थर्ड वाले। नंबर सेकंड है, इसमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं। अगर हम दो पॉइंट दिए हुए हैं तो हम दोनों पॉइंट को मान लेते हैं कि पॉइंट ए जो है वो ओरिजिन पॉइंट है। या तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक पॉइंट है 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 36 और 15। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। इसमें हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और बोला गया है इन दोनों पॉइंटों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके लिए बस वही डिस्टेंस फार्मूला, या तो हम इनको मान लेते हैं कि x1 बराबर 0 है और y1 बराबर 0 है। यहाँ पे x2 बराबर 36 है और y2 बराबर क्या है, 15 है। फिर वही फार्मूला, किन्हीं भी दो डिस्टेंस मान लीजिए, अगर ये पॉइंट ए बी है तो इनका फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 डिस्टेंस निकालने का, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं तो x2 क्या है, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे 36 इंटू 36 करके, है ना, इजी वे है। या तो हम ऐसे निकाल देते हैं कि 30 मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 इंटू 15 225 होता है, 225। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 651 2 और 9 11 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5 1 15 21 आ रहा है। ठीक है, और ये 15 21 जो है 39 का स्क्वायर होता है। तो अगर इसके फैक्टर निकालेंगे तो 39 इंटू 39 आएगा, या तो इसको फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू 13 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 39। ठीक है, अब बोला ये गया था कि 7.2 में डिस्कस किया गया है, तो अगर हम फर्स्ट को इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। यदि पॉइंट ए हमारा 0, 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट था और पॉइंट बी हमारा 36 और 15 था, तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने को बोला गया था तो डिस्टेंस क्या आता, 39 आता, यही आता। क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 2 1 5 2 3 -2 -1 आर कोलिनियर। बताना ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है 1 5 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 2 3 और थर्ड पॉइंट है -2 -1। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इन तीनों को बताना क्या है कि कोलिनियर है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस और इनके तीनों बीच का डिस्टेंस। अगर यहाँ पे ये होगा, अगर पॉइंट को हम ए और बी और सी मान लेते हैं, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ठीक है, अब इन तीनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस हमारा ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा
मतलब ए बी प्लस बी सी का जो डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा, तब ये तीनों कोलिनियर कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वही फार्मूला हो जाएगा x1/1 x2/2। तो डायरेक्ट हम यहाँ फार्मूले में ही पुट करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x2 क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 है, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 मतलब √5। तो हमारा ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, √5। अब हम देखते हैं बी सी के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का। सेम फार्मूला, इसी फार्मूले पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1/1 x2/2। तो x2 क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -1 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस मतलब -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 16 32 क्या होता है, 32 होता है 4√2, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था तो 2 का निकल गया। अब तीसरा हम निकाल लेते हैं ए सी का, जो ए सी है उसके बीच का डिस्टेंस। तो ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमने ए सी का निकाला ना, तो 1/5 x1/1, x1 5 है, x1 1 है और y1 5 है, x2 -2 है और y2 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 9 प्लस 36। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा क्या 45, ठीक है। और 45 जो है तो ये 3√5 आ सकता है ना। तो इसको अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो इसका बनेगा 3 × 3 × 5। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√5। अब हम देखते क्या है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर अगर है, ठीक है, तो वैल्यू सेम है, वैल्यू सही होगी नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या देखने को मिलता है, कोलिनियर होगा। तो ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी और बी सी जो है वो दोनों का सम ए सी के बराबर नहीं है, तो ये पॉइंट जो है तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा कि पॉइंट 1523 एंड -2 1 आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 -2 4 6 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब तीनों पॉइंट हैं, मतलब तीनों पॉइंटों को मिला दिया जाए तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो साइड उनकी इक्वल होती है। तो किन्हीं भी अगर दो साइडों के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है तो ये आइसोसेलेस के वर्टिसेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो हम तीनों डिस्टेंसों को देख लेते हैं। पहले पॉइंट देख लेते हैं क्या है, तीनों पॉइंटों को मान लेते हैं। पहला पॉइंट ए है 5 - 2,
दूसरे पॉइंट को बी मान लेते हैं, पॉइंट बी है 6 4 और तीसरे पॉइंट को सी मान लेते हैं जो है 7 -2। अगर किन्हीं भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, अगर इन तीनों के बीच का में से किन्हीं भी दो साइडों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस और बी सी के बीच डिस्टेंस या ए सी के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, पॉइंट ए बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए बी के लिए यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 5 और y1 क्या हो जाएगा -2। इसके लिए x2 क्या हो जाएगा 6 और y2 क्या हो जाएगा 4। तो अब ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा 6 -5 का स्क्वायर x2 प्लस y2 क्या है 4 -2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसका आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √37, मतलब ए बी की इसका हो जाएगा 36 और ये +1, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है 37। अब सेम बी सी के बीच का निकाल लेते हैं, बी सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो बी सी में ये x1 x2 हो जाएगा और ये x1 x2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो x2 क्या हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। इनको 4 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस प्लस तो -6 का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर इसका 1 आएगा, तो ये इसका भी क्या आ जाएगा, बी सी की वैल्यू भी क्या आ जाती है 37। अब हम ए सी की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे भी हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ए सी की वैल्यू देखिए x2 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 x1, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा -2 है और ये -2। ठीक है, तो y2 का क्या हो जाएगा -2 -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर। माइनस प्लस 1 मिनट, माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 + 4 8, 2 का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी के, लेकिन ए सी के बराबर नहीं है। यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं। ए बी की वैल्यू 37 है और बी सी की वैल्यू 37 है। मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा इसके दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, मतलब दो साइडें जो हैं वो इक्वल होंगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो तीनों पॉइंट हैं इन तीनों पॉइंट से मिलकर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 7.1 क्वेश्चन नंबर 5।
क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी पे बैठे हुए हैं, या तो बना लेते हैं इसको हम सबसे पहले। देखिए तो बुक में ही ना यहाँ से ही डायग्राम दिया है, इसमें दिया क्या हुआ है, ए बी सी डी, ये 4 फ्रेंड जो है बैठे हैं। अब इस क्लास में चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। इसमें ये देख लेते हैं सबसे पहले, तो ये अगर स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी, मतलब ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, और सी से लेके डी तक, और डी से लेके ए तक, चारों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा अगर स्क्वायर है तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो अगर इन दोनों के डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट ए जो है, वो जो पॉइंट ए है, तो इसमें ये 3 और 4 पे बैठा हुआ है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो पॉइंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4। पॉइंट जो बी है उसको देख लेते हैं, पॉइंट बी x में 6 में बैठा है और 7 y में, तो इसका हो जाएगा 6 7। जो पॉइंट सी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 4, और जो पॉइंट डी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पॉइंट डी है इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 1। ये चारों पॉइंट बैठे हुए हैं, ये चारों पॉइंटों की वैल्यू हो जाएगी 6 1 डी की। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए इन सभी में फार्मूला सेम यूज होने वाला है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारा ए बी का। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या बच रहा 3 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या बच रहा 3 का स्क्वायर, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 3√2, क्योंकि इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर इसका हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 पेयर बन रहा तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या 2 बच जाएगा, तो ये हमारा ए बी का निकल आया। अब हम ऐसे ही ए सी का निकालते हैं। तो ए सी के बीच का डिस्टेंस, ये ए और सी, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, फिर से आएगा √18, 3 3 19, 3 3 9 और 3 3 9, तो इसका भी क्या आ जाएगा 3√2, ये 2 का निकल गया। थर्ड का देखते हैं। थर्ड जो क्या है, ए डी है। थर्ड जो होगा, ए सी नहीं था, ये बी सी था, बी सी। हम निकालते हैं किसका, थर्ड, सी डी का। सी डी का देखिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा 18 ही आएगा। यहाँ पे देखते हैं ये भी क्या आएगा 18 ही आएगा, √18। तो ए सी डी का भी, जो सी डी है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3√2। तो यहाँ पे भी देखते 3 साइड हमने निकालनी है और तीनों साइडों के बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है। चौथी साइड देखते हैं डी ए, चौथी साइड डी ए हो जाएगी। डी ए के लिए 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, x1 x2 और y1 y2।
तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से भी -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो डी ए की वैल्यू क्या भी क्या हो जाएगी, √18। तो डी ए बराबर भी क्या हो जाएगा, 3√2। चारों साइडें तो इक्वल प्रूव हो गई ना, सबकी वैल्यू क्या है, 3√2 3√2 3√2। अब हम इनके डायगोनल्स निकालते हैं। तो डायगोनल्स एक हो जाएगा ए सी, दूसरा हो जाएगा बी डी। तो हम ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी के लिए 9 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, और इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर हम बी डी के बीच का निकालते हैं। बी डी के बीच का डिस्टेंस बी और डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए -6 का स्क्वायर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ से ये प्रूव होता है कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के बराबर, बी सी बराबर है सी डी के, और डी ई बराबर है डी ए के, और इसके डायगोनल जो ए सी हैं बराबर है किसके, बी डी के। तो चारों साइडें इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटर का चारों साइडें इक्वल हो और उनके दोनों डायगोनल्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो ए बी सी डी ये चारों जो क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हुए हैं। ठीक, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 10 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताना है जो दिए गए जो पॉइंट्स हैं, है ना, इनको मिलाने पे किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा और उसका रीजन देना है कि क्यों बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमें 3 पॉइंट दिए हुए। फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट है जिसमें पॉइंट दिए हुए हैं -1 -2। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है या वर्टिसेस 1 0, तीसरा दिया हुआ है -1 2, और चौथा दिया हुआ है -3 एंड 0। ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में ये बताया गया कि ये चारों वर्टिसेस को मिलाकर किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनता है वो हमें बताना है, और उसका रीजन बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो या तो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम जो भी है। तो इन सब को हम मान लेते हैं कि ये ए है, पॉइंट ए के वर्टिसेस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम गए करना क्या है कि हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बी और सी और डी और ए, इन चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर चारों के बीच का डिस्टेंस सेम आता है तो वो स्क्वायर होगा। अगर दो अपोजिट साइड अगर इक्वल आती हैं तो रेक्टेंगल होगा, है ना, और अपोजिट साइड अगर इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल कहलाएगा। देखते हैं क्या निकलता है। तो पहला पॉइंट है, हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, वही x² x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला पूरे में लगने वाला है। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। पहला निकल रहा है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया, 8 आ गया। पहला क्या आ गया, 8, और 8 क्या होता है, 2√2। इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 2, तो एक 2 का पेयर बन रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो हमने ए बी की वैल्यू क्या निकाली, 2√2।
अब हम देखते हैं BC की वैल्यू क्या आती है। BC की वैल्यू के लिए सेम, ये हो जाएगा x1/1 x2/2। सेम फार्मूले पे रखते हैं तो सीधे हो जाएगा क्या, -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो फिर से वही माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर या तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 तो 8। इसकी वैल्यू आएगी क्या, 2√2। तो AB और BC दोनों की वैल्यू निकल आई। अब हम देखते हैं CD की वैल्यू क्या निकलती है। CD की वैल्यू के लिए x1/1 x2/2 हो जाएगा। फिर से देखते हैं तो -3 - 1 का स्क्वायर, -3 देखिए ये हो जाएगा -3 - -1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 - -1 का स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 और माइनस का 2 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो प्लस में ही आता है। फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे फिर से √8, तो CD = क्या आ जाएगा 2√2। 3 साइडें निकल गई। अब चौथी साइड हम देखते हैं DA। चौथी साइड की वैल्यू हम निकालते हैं DA के बीच का डिस्टेंस। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x1/1 x2/2। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, -1 - -3 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे DA बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये -1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो DA की वैल्यू भी क्या आएगी √8, तो DA बराबर क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, हमने निकाला AB जो है, AB बराबर भी 2√2 है। BC, CD और DA चारों साइडें इक्वल है। चारों साइडें इक्वल है तो देखना ये है कि इसके डायगोनल्स क्या हैं। अगर डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम डायगोनल पहले AC को निकाल लेते हैं। AC तो यहाँ पे हो जाएगा क्या -1 -1 का स्क्वायर। देखिए x2 x1, तो x2 क्या है -1 और ये भी क्या है -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा 2 - -2 का स्क्वायर, 2 - -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर तो कुछ आएगा नहीं, और इधर माइनस माइनस प्लस तो 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है, तो AC = क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब BD की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड डायगोनल BD, तो BD देखिए -3 -1। ठीक है, तो BD के बीच का क्या हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। तो BD की वैल्यू भी क्या आएगी माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यहाँ से BD = भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो AB है वो बराबर है
यहाँ से देखिए प्रूफ क्या होता है कि जो AB है वो बराबर है BC के, और BC बराबर है CD के, और CD बराबर है DA के। मतलब ये चारों आपस में बराबर हैं, उनकी वैल्यू क्या है 2√2। वैसे ही AC और BD दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर है, जिनकी वैल्यू 4 है। जो चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर होता है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि ये स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको चारों साइडें क्या हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। सो ये जो वर्टिसेस हैं, सो दिस जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ABCD, ये वर्टिसेस क्या होंगे, एक स्क्वायर के वर्टिसेस कहलाएंगे। ये हमारा पहला प्रूव हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये चारों किसके हैं, ये चारों एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। इनसे मिला के एक स्क्वायर बनेगा। एक क्लास 10th का 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो तो समझ में आएगा। एक बार देख लेंगे पूरा वीडियो तो पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो पॉइंट है या जो ये क्वाड्रिलेटर्स के जो क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, ये क्वाड्रेंट मिला के कौन सा क्वाड्रिलेटर बनाएंगे, ये बताना है। देखिए सेकंड पार्ट है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, -3 5 पहला पॉइंट है, दूसरा है 3 1, तीसरा दिया हुआ है 0 3, और चौथा दिया हुआ है -1 एंड -4। ठीक है, अब इसमें इन चारों पॉइंटों से मिलाकर एक क्वाड्रिलेटर बनेगा और वो क्वाड्रिलेटर किस टाइप का है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट हैं तो उसके साइड्स हमें ये बताएंगी, या साइड से ये क्लियर होगा कि वो क्वाड्रिलेटर किस टाइप का है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालनी होगी, डिस्टेंस निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A और B के बीच का डिस्टेंस। फार्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले से लगेगा। देख लेते हैं यहाँ पे AB, तो AB बराबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए x2 क्या है, 3 है, तो 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ये पहला हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या है y2, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा A और B के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 3 और ये +3, 3 + 3 6 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 + 16। ठीक है, तो 36 + 16 तो क्या आ जाएगा, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 6 + 6 2 और 1 1 5 52 आता है, जो कि 2√13 बनेगा। क्योंकि 13 4 जा क्या होता है 52 होता है, तो 2 4 जो है उसका 2 पेयर बनेगा, 2 × 2, तो ये इसका आएगा 2 राइट 2√13। तो A और B के बीच का डिस्टेंस क्या आता है 2√13। अब देखते हैं हम B और C के बीच का डिस्टेंस क्या निकलता है। फार्मूला सेम वही लगेगा x2, तो x2 यहाँ पे 0 है, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है, तो 3 - 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो √13। तो A B और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आती है 13। उसके बाद हम C और D के बीच का देखते हैं। C और बीच के भी x2 क्या है -4 और x1 0 है, तो -4 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 क्या है -4 है और y1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा -4 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या थी 1 थी, -1। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है क्या 49
और ये +1 तो क्या हो जाएगा 50। तो सी डी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखिए 5 × 5 × 2 तो 5√2 आ जाएगा। सी डी की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम डी ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डी ए के बीच का डिस्टेंस सेम फार्मूले पे लगेगा। डी ए तो x2 इसके लिए -3 हो जाएगा। तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ए की वैल्यू क्या आएगी, देखिए -3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और प्लस ये माइनस माइनस प्लस तो ये 9 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 81 तो क्या आ जाएगा 85√85। अब यहाँ पे हमें चारों जो पॉइंट निकालने हैं तो चारों जो साइड हैं उनके बीच का डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये क्वाड्रिलेटर तो बनेगा, लेकिन ये किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इस टाइप के। तो ये इससे स्क्वायर तो बन रहा है, इससे रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर तो बन रहा है, लेकिन किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा है। तो इससे देखिए हमारे पास क्या है, ये गिवन है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी डी और ये भी डज नॉट इक्वल टू क्या है डी ए है। ठीक है, तो इनके बीच में जो साइडें हैं उस साइड में बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटर। क्लास 10 के क्वेश्चन 6 का ही ये थर्ड पार्ट है। क्या है, इसको पॉइंट दिए हुए हैं 4 5। ठीक है, 4 5 पहला है, दूसरा दिया हुआ है 7 6, तीसरा दिया हुआ है 4 3 और चौथा दिया हुआ है 1 2। ये चारों का ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, फॉर्म इट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें बताना ये है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनसे मिला के किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनता है और वो क्यों बनता है, ये रीजन बताना है। तो इस सबसे पहले तो ये पॉइंट दिए, अब ये पॉइंट चारों पॉइंटों को मिला के क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटर बनेगा। अब वो क्वाड्रिलेटर किस टाइप का बनता है ये हमें बताना है। चलिए इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, सभी के बीचों का डिस्टेंस निकालेंगे। सेम प्रोसेस जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में करते आ रहे हैं, वही फार्मूला। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, सबसे पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला वही रहेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले से सभी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए के और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस और सी से डी का और डी से ए का। तब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस जब निकालने के बाद अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो ये स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। तो उसको हम सबसे पहले निकाल के देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे ए बी के बीच का डिस्टेंस सबसे पहले ट्राई करते हैं क्या आता है। तो 7 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। x1/1 x2/2 से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा √10। पहला क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 तो +1। ए बी की वैल्यू क्या आ गई 10। अब निकालते हैं अपन बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू के लिए सेम फार्मूले से लगेगा। ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। तो यहाँ से फिर से फार्मूला वही 4 - 7 का स्क्वायर प्लस, देखिए 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये भी 9, तो 9 और 9 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, स्क्वायर होता तो प्लस में हो जाता तो 18। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 3√2, क्योंकि उसको फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 × 2 निकलेगा।
तो 3 का पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बचेगा। तो BC अब निकालते हैं CD के बीच का डिस्टेंस। CD तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो CD के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आएगी, √10। -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से जो CD है उसकी वैल्यू क्या निकलती है, √10। यहाँ से ये दिख रहा है AB और CD की वैल्यू क्या इक्वल है और BC की अलग है। तो अब देखते हैं DA की वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ से अपन DA की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो DA की वैल्यू के लिए सेम फार्मूला, यहाँ पे x1/1 x2/2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी DA का स्क्वायर क्या निकलेगा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी DA का वैल्यू क्या निकलेगी, √18। तो DA बराबर क्या हो जाएगा, 3√2। अब देखिए हमने क्या देखा, यहाँ से AB जो है वो बराबर है किसके, CD के। AB बराबर CD बराबर 3√2 है और BC बराबर DA बराबर क्या निकल रहा है, नहीं ये 10 है, √10 है और ये निकल रहा है 3√2। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि इसकी अपोजिट साइडें क्या है, इक्वल है। और जब अपोजिट साइडें इक्वल हैं तो ये या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों की अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इनके डायगोनल निकालते हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल निकलेंगे तब मतलब, तो इसका मतलब ये कि वो रेक्टेंगल होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं निकलते हैं तो उसके मतलब ये होगा कि क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो डायगोनल निकालते हैं। तो पहला डायगोनल हो जाएगा AC। तो A और C के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके लिए x1/1 x2/2 ये हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, पहला क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। फोर माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, -2 और -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो AC की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 निकल आएगी। ठीक है, अब फिर से हम निकालते हैं क्या, हमने AC निकाल लिया, अब BD निकालते हैं। B और D के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि सेकंड डायगोनल BD होगा। तो ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर। तो BD की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वही -6 का स्क्वायर 36 और ये 16। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √52। √52 मतलब क्या होता है, 2√13। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलता है कि जो डायगोनल है AC बराबर जो BD है, इट डज नॉट इक्वल टू BC। AC जो AC बराबर BD नहीं है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या नीचे लिख देंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट से जो क्वाड्रेटर बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये प्रूव हो जाता है। क्यों होगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है, ना कि रेक्टेंगल। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.1 का 7 है, क्लास 10th का क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। दो पॉइंट दिए हुए हैं, इनको P मान लेते हैं। पहला पॉइंट P है जो दिया हुआ है 2 - 5 है, और दूसरा पॉइंट Q है जो दिया हुआ है -2 - 9।
अब ये बताया जा रहा है कि ये इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पे है। अब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है मतलब ये है कि उसकी बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इक्वी डिस्टेंस है मतलब इन दोनों से के इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब इसके और जो पॉइंट होगा उसके बीच की दूरी और इसके और जो पॉइंट होगा उस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर वो ए पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स और बाई की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे तभी आता है जब उसमें बाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में है, इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस में है और इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक। जब कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में होता है तो उनमें एक्स और बाई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो अब जब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में हैं तो सबसे पहले पी और ए के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट x2 ये है और ये x1 होगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी और ए के बीच के डिस्टेंस। ये पॉइंट पी हमने माना इसको ए, इसके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा। तो ये x माइनस ए का स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर या x माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो माइनस 5 आएगा। तो यहाँ से इसकी पी ए की वैल्यू क्या निकल के आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये प्लस 25, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये हमारी P और A के बीच का डिस्टेंस निकला। अब हम निकालते हैं Q और A के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे भी देखिए सेम फार्मूला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ये आता है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फिर वही फार्मूला हो जाएगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर वाला। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 81। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो पी ए का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये हो जाएगा क्या, क्यू ए का डिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि पी ए के बीच का, पी ए और क्यू ए का जो बीच दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब पी ए जो है वो क्यू ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो ये पॉइंट ए मतलब x माइनस 0 जो है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में है। तो इसके और इसके बीच का पी ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा क्यू ए का। तो यहाँ से जो पी ए की वैल्यू है वो क्यू ए के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो पी ए है वो बराबर होगा किसके, क्यू ए की। अब उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पी ए की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 रूट, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। अब बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। यहाँ से दोनों साइड सेम वैल्यू में है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम वेरिएबल को एक साइड लाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं।
तो -4x ये इधर आएगा तो ये भी -4x हो जाएगा। 85 है, 29 उधर जाएगा तो -29 हो जाएगा। तो यहाँ से आता है -8x = 56। अब जो ये 8 है -8 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में था तो 8 7 क्या आता है 56। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। मतलब जो कोऑर्डिनेट है ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 एंड 0। -7 और 0 जो है वो पॉइंट P और पॉइंट Q से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा फिर समझ लेते हैं। हमें दिया क्या था, 2 पॉइंट दिए हुए थे और बताया क्वेश्चन ये बताया गया था कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है और इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में। हमने मान लिया जो पॉइंट A है अब वो y एक्सिस पे x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से y = 0 और x, तो x 0 क्या हो गया उस पॉइंट A की पॉइंट हो गया, ठीक, कोऑर्डिनेट हो गई। उसके बाद जब दोनों इक्वल डिस्टेंस में है तो हमने सबसे पहले P और A की वैल्यू बीच की भी डिस्टेंस निकाल ली। तो PA बराबर निकल के आया x² - √x² - 4x + 29। उसके बाद हमने QA की वैल्यू निकाल ली जो निकल के आई x² + 4x + 85। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ये जो दोनों पॉइंटों से जो पॉइंट A है वो इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब PA जो बराबर है, जो PA का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस किसका होगा QA का। PA बराबर होगा QA के। जब दोनों बराबर हैं तो इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर बीच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10 by is 10 यूनिट। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 2 - 3 और Q के क्या दिए हुए हैं 10 by ये दिए हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो P और Q है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। P और Q दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 है। कुछ नहीं करना है, इसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम PQ के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस PQ के बीच का तो वही हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले से डिस्टेंस निकलता है। अब PQ की वैल्यू पुट कर देते हैं। PQ की वैल्यू हमें पता ही है क्या है 10 है, तो PQ की वैल्यू हमने रख दी 10। अब यहाँ से x2 10 है तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए y2 जो है y है, लेकिन माइनस जो y1 है वो क्या है -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो y - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा y² प्लस 2 × y × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 10 = सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस y² प्लस 6y और ये क्या हो जाएगा +9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दोनों साइडों को स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइडों को स्क्वायर कर देते हैं तो होगा ये कि ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है हट जाएगा। स्क्वायर करने पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये 64 प्लस y² प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो 73 और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 0 = क्या हो जाएगा, देखिए y² प्लस 6y प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा y² प्लस 6y, देखिए y² प्लस प्लस 6y, ये माइनस हो गया तो माइनस का 27 ये आता है। अब हमें इसको मिड पॉइंट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हमें इसके फैक्टर निकालना है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ये होता है कि जो 6y है इसको हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -27 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं 9y कर लेते हैं, 9y प्लस 9y - 3y।
तो 9 3 27 का भी आ जाएगा और माइनस कर देंगे तो 6 बाई भी आ रहा। तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27। अब देखिए इन दोनों से बाई कॉमन है और इन दोनों से 3 कॉमन है, तो यहाँ से हमने बाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाई प्लस 9। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाई प्लस 9। तो यहाँ से देखिए दोनों से बाई प्लस 9 क्या है कॉमन है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाई माइनस 3। तो इसके दो फैक्टर निकले, पहला क्या बाई प्लस 9, दूसरा क्या बाई प्लस पहला निकला बाई प्लस 9, दूसरा निकला बाई माइनस 9। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो इनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो सबसे पहले हम बाई प्लस 9 को ही 0 मान लेते हैं। माना कि जो बाई प्लस 9 है वो किसके बराबर है 0, तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या निकल के आती है -9। हम अगैन क्या करते हैं, अगैन हम बाई माइनस 3 को 0 के बराबर मान लेते हैं, तो बाई की वैल्यू क्या निकलती है 3। तो यहाँ से बाई की दो वैल्यू निकली, पहली 9 -9, दूसरी 3। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दो पॉइंट थे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10। पहला पॉइंट दिया हुआ है 2 - 3, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 10 बाई। हमें बाई की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है क्या है 10 है। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला लगा देते हैं x2 √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, बाई के फॉर्म में वैल्यू आती है, एक लीनियर इक्वेशन बनता है ना, एक इक्वेशन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जिसके हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के प्रोसेस से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। जो फैक्टर क्या निकालते हैं बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3। अब दोनों प्रोडक्ट जो 0 के बराबर हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो पहला बाई की वैल्यू आती है -9 और दूसरी आती है बाई की वैल्यू 3। तो यहाँ से हमें बाई की वैल्यू निकालना था, बाई की दोनों वैल्यू निकल आई, पहली -3 -9 और दूसरी 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P5 - 3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। तो पहले हमें दिया हुआ है पॉइंट Q का है, पॉइंट Q जो है वो क्या है 0 1, पॉइंट P दिया हुआ है -5 - 3 और एक पॉइंट दिया हुआ है R जो कि क्या है x6। 3 पॉइंट दिए हुए, ये बताया जा रहा है कि जो पॉइंट Q है, जो पॉइंट Q है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है। मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वही P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही Q और R के बीच का भी डिस्टेंस होगा, और हमें PR के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, और x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, QP या PQ, QP के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला वही डिस्टेंस का जो लगता है x² - x1 का स्क्वायर x2 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से PQ की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, देखिए 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से QP की वैल्यू क्या निकलती है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो QP की डिस्टेंस क्या निकल के आई हमारे पास 41। अब हम QR के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, सेम फार्मूले पे क्या हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा x² प्लस 25। ठीक है, ये क्या निकलते हैं डिस्टेंस निकलती है, दो निकलते हैं, पहला ये 41, दूसरा क्या निकलता है x प्लस 27। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या गिवन है कि जो PQ का डिस्टेंस होगा वही QR का डिस्टेंस होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो QP है वो बराबर होगा किसके QR की। तो QP की वैल्यू 41 है और QR की वैल्यू क्या है x² प्लस 25। ठीक है, अब देखिए ये भी रूट में है, दोनों रूट में है, तो दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 41 = x² प्लस 25। इधर प्लस में है, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो 0 = क्या आता है x² प्लस
25 माइनस 41। ठीक है, तो वैल्यू निकालने का क्या करेंगे, ये 0 है, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब ये माइनस 16 है, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको हम 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आइडेंटिटी का इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, या ए माइनस बी ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे x, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम किसी एक को 0 के बराबर मानते हैं। तो पहले हम x माइनस 4 को 0 के बराबर मानते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम x प्लस 4 को 0 के बराबर मानते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ से x के दो वैल्यू निकलते हैं, या तो +4 या तो -4, दो वैल्यू। अब देखिए हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था, P और R के बीच का। तो हम P और R के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस के फार्मूले से ही क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लग जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। और ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9, तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 25 प्लस 81, तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, प्लस का 81 है, तो 81 और 25 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 106 आ जाता है रूट। अब हमें यहाँ पे x के स्थान पे एक बार 4 रख के निकालना है एक बार, तो हम यहाँ पे x के स्थान पे पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 106। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 40, तो इसमें माइनस हो जाएगा, -40 प्लस 106। इसको जब सॉल्व करते हैं, रूट में है ना ये, इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर ये ऐड होता है तो क्या हो जाएगा 121। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 82 रूट अंडर रूट 82। ठीक है, सेम वैल्यू पे क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू -4। यहाँ पे x इक्वल टू -4 पुट करके दूसरी बार वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आई थी, पी आर के बीच की, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106। अब इस बार हम -4 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू -4 प्लस 106। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 40 और प्लस का 106। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 162। चलते हैं तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से 9 जो है इसका पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा। तो देखिए पी आर के दो वैल्यू निकलती है, पहली वैल्यू क्या निकल रही है 82 अंडर रूट 82, दूसरी वैल्यू निकल रही है 9√2। ठीक है, फिर समझना हो समझ लीजिए, दो वैल्यू दी हुई थी, एक पॉइंट दी, 3 पॉइंट दिए हुए हैं Q, P और R। बताया गया था जो Q है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस में, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी पहली चीज़। ठीक है, जिसको दिखाया गया है सॉल्व करके। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की वैल्यू निकाल ली, और इसके बीच की वैल्यू निकाल ली। अब दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों को बराबर करके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह
सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू निकल आई। अब फिर PR के बीच की वैल्यू निकालनी थी, तो PR के बीच की वैल्यू निकालने के लिए ये नंबर निकल के आया। अब यहाँ पे हमारे x की दो वैल्यू निकल के आई थी, एक +4 और एक -4। तो पहली बार हमने +4 रख के सॉल्व किया तो क्या आ गया √82, और दूसरी बार -4 रख के सॉल्व किया तो क्या आ गया 9√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। गिवन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x y इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं 3 और 6, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है -3 और 4। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं और बताया जा रहा है कि इन दोनों पॉइंटों से x और y क्या है इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालिए। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में है मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इसके और इसके बीच का होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं PR के बीच का, तो PR के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, पहला हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी लग जाएगी x - y के होल स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2 × x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी तो y² - 2 × y × 6 प्लस 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² - 6x प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा y² - 12y प्लस 36। ठीक है, 3 का स्क्वायर था 9 का, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x² प्लस y², स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले ले लेते हैं, तो x² प्लस y² - 6x - 12y प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 45। तो ये हमारा PR की वैल्यू निकल आई। अब हम QR की निकालते हैं। QR की भी देखिए सेम प्रोसेस में काम चलेगा, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं QR = देखिए क्या निकल के आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो x प्लस y का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो x² प्लस 2x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y² - 2 × y × 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो QR = क्या आएगा, देखिए x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² - 8y प्लस 16। ठीक है, तो QR = क्या निकल के आता है x² प्लस y² प्लस 6x - 8y प्लस 25। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों वैल्यू जो है क्या है बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो PR है वो QR के बराबर है। तो यहाँ से PR की वैल्यू x² प्लस y² - 6x - 12y प्लस 25 जो होगा 45 जो होगा वो बराबर होगा किसके, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 के बराबर होगा क्वेश्चन के अनुसार। दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, देखिए दोनों साइड ये कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया।
और सभी वैल्यू को एक साइड लाते हैं तो -6x - 12y + 45, पूरी वैल्यू जब इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो -6x + 8y - 25 = 0। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12x - 4y + 16 = 0। पूरे में 4 -4 का अगर डिवाइड कर देते हैं पूरे में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x - y प्लस का y -4 = 0। तो x और y के बीच का रिलेशन निकल आएगा। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ 2 पॉइंट दिए हैं, 3 और 6। पॉइंट P जो 3 और 6 है, पॉइंट Q जो है -3 और 4 है। इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस में एक पॉइंट R है जिसकी वैल्यू क्या है, x और y। तो हमें ये बताना था कि PR की वैल्यू और QR की वैल्यू क्या होगी। तो हमने P और R के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो क्या निकल गया, x² - 6x + 9 + y² - 12 y + 36। उसके बाद हमने QR के बीच का डिस्टेंस निकाला तो वो निकल गया। अब क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर कर दिया, बराबर करके सॉल्व कर दिया, तो ये इनका x और y के बीच का रिलेशन क्या निकला, 3x + y - 4।